है ना। गुरु वंदना करेंगे रिकॉर्डिंग में। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे भी दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे, अपनी थाइस के ऊपर रख देंगे। आप जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, सोफे पे, कुर्सी पे या आसन लगा के जमीन पे भी आप बैठ सकते हैं। अगर कोई बैठने के लिए सक्षम नहीं है तो आप अपने बेड के ऊपर या कहीं पे भी लेटे लेटे भी आप ये कर सकते हैं। ध्यान ये घटित होने वाली क्रिया है। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान घटित होता है। ये ऑटोमेटिक, ये घटना कब घटित हो जाएगी और हमको परमात्मा के, उस परमात्मा की दिव्य एनर्जी के कब दर्शन हो जाएंगे, कब मिलन हो जाएगा, कब उनसे मिलाप हो जाएगा और वो घड़ी कौन सी होगी, ये मुश्किल वाली बात है। लेकिन ये सारी आपके लिए घटनाएं मेडिटेशन और ध्यान की अवस्था में ही होती है। और ध्यान की अवस्था जब घटित होती है वो ऑटोमेटिक होती है। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का प्रयत्न नहीं करना है। जब हम कोई भी कोशिश करते हैं, कोई भी प्रयत्न करते हैं ध्यान के लिए या ध्यान को करने की कोशिश करते हैं, तो वो ध्यान ध्यान नहीं रहता है, वो एक क्रिया बन जाती है। और जब क्रिया बन जाती है तो हम उस वक्त ध्यान की अवस्था में नहीं रहते हैं। तो ध्यान अपने आप घटित होने वाली घटना है। जो होता है उसे हमें कुछ नहीं करना है, देखते जाना है। बस हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, हमारे शरीर के भीतर, शरीर के बाहर, जहां पे भी जो भी कुछ हो रहा है उसको होने दो। बस कुछ नहीं करना है। आपकी थर्ड आई, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर आपकी दिव्य चेतना विराजमान है। उस दिव्य चेतना से आपको ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें, जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास, उसको आप देखते जाना है, महसूस करते जाना है। यहाँ पे ना आपका कोई शरीर काम आता है, न कोई है दूसरी चीज। यहाँ पे आपकी दिव्य चेतना, ये परमात्मा की ऊर्जा ही आपके साथ रहती है और यही सारा कुछ करती रहती है। क्योंकि आप खुद उस परमात्मा के अंश हैं। उसकी दिव्य चेतना आपके भीतर भी बह रही है। आप खुद एक परमात्मा है, ऐसा कहा जाए तो भी कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जितना बाहर है उतना सारे का सारा आपके भीतर भी है। जो बाहर चल रहा है सारे का सारा आपके भीतर भी चल रहा है। जैसे बाहर
70% है जितना पानी है, तो आपके भीतर भी उतना ही पानी है। बाहर 9 ग्रह है, आपके भीतर भी 9 ग्रह है। बाहर जितने देवी देवता हैं सारे आपके भीतर भी है। बाहर जो दिव्य चेतना है आपके भीतर भी वो बह रही है। बाहर जो चमत्कार हो रहे हैं सारे के सारे आपके भीतर भी चमत्कार हो रहे हैं। सिर्फ हमारी दृष्टि नहीं। जब हमारी दृष्टि और हमें ज्ञान जब ये हो जाता है, हम ये सारी चीजें महसूस करने लगते हैं, जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और हमें परमात्मा के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि उनके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी भी वही हाल है। हमें उनकी बातें सुनना, हमें उनकी जो भजन कीर्तन, पूजा पाठ, ध्यान, ये सारी चीजों से हमें बहुत लगाव है। जबकि हम दुनिया की बाहरी चीजों से इतना इम्प्रेस नहीं होते हैं। कहीं पे अगर परमात्मा की बात चलती है, हमें वहां पे बैठे रहना अच्छा लगता है, हमें उसको सुनना अच्छा लगता है। भगवान का ध्यान करना हमें अच्छा लगता है। उनकी राह पे हमें चलना अच्छा लगता है। उन्होंने जो हमें सिखाया है, बताया है, इन चीजों के ऊपर हमें, इन बातों के ऊपर हमें चलना अच्छा लगता है। इसलिए दूसरों से कुछ अलग होते हैं वो इंसान जो परमात्मा की राह पे निकल पड़ते हैं। इन्हें भौतिक चीजों से कुछ लगाव नहीं रहता है। वो भौतिक चीजों को इतना प्राधान्य नहीं देते हैं। वो परमात्मा के चैतन्य से लगाव रखते हैं। परमात्मा से वो जुड़े रहते हैं। और परमात्मा की बातें ही उन्हें लोलुप यानी आकर्षित कर सकती है। उनको दूसरी कोई बात आकर्षित नहीं कर सकती। आप उन्हें जितना भी धन वैभव पैसे कुछ भी बताए, वो आपसे आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन जब आपने उनसे परमात्मा की बात की, आपने परमात्मा के ध्यान की बात की, उनके चमत्कारों की बात की, तो वो तुरंत आपके पास आना पसंद करेंगे, आपसे बैठना पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे। क्योंकि ये दिव्य चेतनाएं, दिव्य ऊर्जाएं, ये परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा के सिवा किसी और ऊर्जा के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। ये जन्म जन्म से एक नाता बना हुआ होता है, और इसी नाते के कारण हम भी एक दूसरे के साथ कई जन्मों से मिलते आ रहे हैं। कोई गुरु के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई अलग अलग कितने सारे रिश्ते बनते जाते हैं, मिलते जाते हैं, और साथ साथ में हम यात्रा करते चलते रहते हैं। युगों युगों से हम साथ में ही थे और साथ में ही चलते जाते हैं। ये कोई ज्ञान अभी इस वक्त आपको नहीं मिल रहा है। ये ज्ञान आज से कई जन्मों पहले भी आपके पास था। उसके बाद जितने भी जन्म है तब भी था। और आज इस जन्म में भी ये ज्ञान आपके पास ही, आपके भीतर ही छुपा पड़ा हुआ है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं और पर्दा हटता है, और जैसे ही वहां पे सारे के सारे चित्र हमें दिखना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हमारे अज्ञानता का पर्दा हमारी आंखों, हमारी बुद्धि से जब हटने लगता है, हमें सारी की सारी चीजें समझ में आने लगती है। हम साफ साफ उस बातों पर समझ जाते हैं, और उस परमात्मा के रास्ते पे उनकी कही हुई बातों को, किसी संतों ने कही हुई बातों को हम जैसी ही वैसी की वैसी ही हम समझना शुरू कर देते हैं। तो ये ज्ञान इस जन्म का नहीं है, युगों युगों से आपके साथ चलता रहता है। ये आपकी दिव्य चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। ये कभी नहीं जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आप सबसे अलग हो। ये आपकी कई जन्मों की मेहनत है। ये आपके कई जन्मों की मेहनत है। आपके कई जन्मों के पुण्य का ये फल है, जो आपके साथ ये परमात्मा की चेतना आपके साथ जुड़ी रहती है। उनका प्रकाश आपके साथ जुड़ा रहता है, उनका चैतन्य आपके साथ जुड़ा रहता है, उनकी पवित्रता आपके साथ जुड़ी रहती है। इसलिए दूसरों से आप विशेष हो। कई जगहों पे हमारा भटकाव होते होते होते
हम आखिर में वही ज्ञान के मार्ग पे चल पड़ते हैं जो हमारा असली मुकाम होता है। और अब हमारा ये आखिरी मुकाम आ गया है, जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम ध्यान कर रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे से मिले हैं। ये आखिरी मुकाम है। कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी आप साहित्य पढ़ लो, कितने पुराण पढ़ लो, कुछ भी पढ़ोगे, आखिर में यही बात आने वाली है कि वो आपके भीतर बैठा हुआ है, वो और कोई नहीं, आप ही हो। आप खुद ही परमात्मा हो, यही बात आके अटकेगी। और सारे ग्रंथों में, सारे धर्मों में, सब जगह पे एक ही बात बताई गई है, और ये यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। जितना भी आपका भटकाव था, जितना भी हमारा भटकाव था, परमात्मा ने अभी इसको रोक दिया है, और यहाँ पे आके हम सबको इकट्ठा कर दिया है कि आपका सारा भटकाव अब रुक गया है। भले हमने रेकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा भटकाव रुक जाता है। अब हम उस आखिरी मुकाम पे हैं जहाँ पे हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, आप और परमात्मा दो ही है। वहां से निकलता हुआ प्रकाश, एक तेज प्रकाश, गोल्डन कलर की ऊर्जा, ऑरेंज कलर की ऊर्जा, देखिए धीरे 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 करके आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर कंटिन्यू बहना शुरू है, और आपके क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। भले दिन हो, रात हो, 24 घंटे, सातों पहर आपको लगता है हमें ये है वो है, लेकिन आपको नहीं मालूम उसकी ऊर्जा हमेशा आपको ऊर्जान्वित कर रही है, आपको ताकत दे रही है। थोड़ी देर के लिए आप किसी चीज से मायूस हो जाते, थोड़ी देर के लिए आप किसी चीज से आप निराश हो जाते, लेकिन देखिए थोड़ी ही सेकंडों में आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है। कैसे हो जाता है? कभी आपने सोचा है कि हमारे साथ ये घटना क्यों घटित हो गई? थोड़ी देर के पहले हम निराश थे, मायूस थे, लेकिन हम तुरंत ही हील हो जाते हैं और हम नई ऊर्जा से भर जाते हैं। जबकि दूसरे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम क्यों नहीं चले जाते? हम क्यों नहीं मायूस हो जाते? हम क्यों निराश नहीं हो जाते हैं? हम क्यों जिंदगी से हताश नहीं हो जाते हैं? कई कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई वो विचार भी नहीं आते हैं। और वो तो विचार भी तो छोड़िए, और हमारी बात तो छोड़िए, हमारे आस पड़ोस में, हमारे पास रहते हुए लोग भी खुश रहना शुरू हो गए हैं। तो आपके ऊपर वो परमात्मा की कृपा सातों पहर बहती रहती है। आपको उसको महसूस करते जाना है, देखते जाना है। एक छोटा सा पर्दा अब हमारे बीच में बचा हुआ है, वो भी धीरे 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 करके उठना शुरू हो गया है, और ज्ञान के माध्यम से आपको सारी की सारी बातें समझ में आने लगी हैं। आप समझदार हो, समझ गए हो उस बातों को। कोई और ज्ञान दे रहे हैं और आप समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर वो पहले से ही पड़ा हो, लेकिन उसको याद करवाने के लिए कोई या कोई माध्यम आ जाता है, और आप आगे निकल जाते हैं। जैसे हमारे ड्रेनेज में कोई कचरा फंस जाता है, एक छोटा सा कोई पेड़ का पौधा, पान रहता है, वो पान अटक जाता है, पूरा पानी वहां से जाना रुक जाता है। और जब हम जैसे ही वो पत्ता तो वहां पे अटका हुआ था, कचरा बन के अटका हुआ था, वो निकाल लेते, और सारे का सारा पानी कैसे चला जाता है, वैसे ही छोटी सी बात होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन हमें ज्ञान के माध्यम से जब समझ में आ जाती है, तो परमात्मा से मिलने का रास्ता एकदम सरल हो जाता है। परमात्मा क्या है, इस सारी की सारी बात हम समझ जाते हैं। समझ जाते हैं ऐसा नहीं है, वो हम समझे ही हुए हैं, हम उनसे ही कनेक्ट रहते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे हैं, अनुभूति नहीं कर पा रहे थे। वो अब साफ साफ आप समझ गए हैं। आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर ब्रह्मांड से अभी भी देखिए एक गोल्डन कलर की ऊर्जा बह रही है। आपकी चारों तरफ ऑरेंज 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 कलर की ओरा फैला हुआ है। आप उसको महसूस कर रहे हैं, उसकी
परमात्मा की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। ठंडे ठंडे वाइब्रेशन अभी भी आपको आ रहे हैं। किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट हो रही है, क्या है? हमें ये दिखना चाहिए, हमें वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन ही हमें धड़ाम से नीचे की ओर ले जाती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही आपका भाव आपको सर्वोच्च स्थान के ऊपर ले जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसका है। उसको ही जो मंजूर है वही करना है। वो चला रहा है, वैसे ही हमें चलना है। उसको सब मालूम है। यही भाव हमें सर्वोच्च स्थिति के ऊपर ले जाता है, ध्यान की उच्च से उच्च स्थिति के ऊपर ले जाता है। लेकिन हमारे अंदर कुछ पा लेने की भाव, कुछ चाह हमें हमारे उच्च स्थान से हमें नीचे की ओर धकेलता है। और ऐसा नहीं है हम वहां पे गिरने के बाद फिर नहीं जाएंगे ऊपर की ओर, लेकिन थोड़ी स्थिति हमारी उस वक्त तक वहीं पे थमी रह जाती है। तो हमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सब कुछ आपके साथ अच्छा ही अच्छा घटित हो रहा है। उसको सब पता है, इस दिव्य एनर्जी को, क्योंकि वो आपके भीतर बैठी हुई है, आपके भीतर ही है। तो आपके भीतर बैठी हुई जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको सब मालूम रहता है। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, फिर आपको बताने की क्या जरूरत रहती है। यहाँ पे बिन मांगे ही सब कुछ आपको मिल जाता है। आपको जो चाहिए, जो जरूरत है, वो परमात्मा बिन मांगे ही आपके लिए आपके सामने लाके रख देता है। तो हमें थोड़ा 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 करके जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमें थोड़ी चीजें भी हमारे भीतर की ओर बदलनी पड़ेगी। हमारी चारों ओर देखिए ऑरेंज कलर की ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। हम सब लोग एक गोले के अंदर बैठे हुए, गोल 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 हम बैठे हुए हैं, सारे के सारे एक जगह के ऊपर। और परमात्मा की ऊर्जा निरंतर हम सब के ऊपर बहना शुरू हो गई है। हम एक गोले के अंदर बैठे हुए और सारे लोग ऊर्जान्वित है, देखते जाए उसको। सभी के भीतर ये दिव्य ऊर्जा है, सभी के भीतर से दिव्य ऊर्जा फैलती ही जा रही है, एक बड़ा सा गोले जैसा बन गया है। आप हम सबका मन शांत हो गया है, विचार शून्य हो गए हैं। हम समाधि की उच्च अवस्था के ऊपर है, जहाँ पे कोई विचार नहीं रहते हैं, खाली एक शून्य की स्थिति रहती है। और धीरे से आप आपके दोनों कानों के बीच में कुछ आवाजें आ रही होती, उस आवाजों को सुनने की कोशिश करना है। ध्यान से आप उस आवाजों को सुनने की कोशिश करें। किसी किसी को देखिएगा रात का बहुत मध्य की रात्रि हो और एक सन्नाटे जैसी आवाज आती है, वैसी आवाज आपके कानों के बीच में आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर आती है। सुनने की कोशिश करें। और वहां पे जैसे झिंगुर की आवाजें आती हैं मध्य रात्रि में, ये जो आवाजें आती है रात के सन्नाटे में, जो आवाजें आती है, वो आवाजें आपके दोनों कानों के बीच में आना शुरू हो है। देखते जाए, उसको महसूस करना, उसको सुनने की कोशिश करना है। किसी किसी को कुछ और भी आवाजें आ सकती है, किसी को कोई मधुर आवाज आ सकती है, किसी को कुछ और सुनाई दे सकता है। हम सारे एक गोले के अंदर जैसे बैठे हैं, ऐसा लगता है चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड सी आ रही है, हमारी चारों ओर फैली हुई। हम ध्यान की उच्च अवस्था की ओर है। वहां पे न कोई विचार है, न कोई शरीर है, न कुछ भी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जहाँ पे सांसों की भी कोई अवस्था नहीं है, न सांस आ रही है, नहीं सांस जा रही है, कुछ भी नहीं है। ना आपका कोई शरीर है, ना कुछ है।
हमारी चारों ओर एक दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, देखते जाए, महसूस करते जाए। और आप भी एक गोले की तरह एक दिव्य प्रकाश है। परमात्मा दूरी है आपके चारों ओर, आपके पूरे शरीर में, सब जगह पे फैली हुई है। ये हमेशा आपके साथ रहती है, हमेशा आपको ऊर्जान्वित कर रही है। आपको उसको महसूस करते जाना है। अपने भीतर की ओर से जो आवाजें आ रही हैं, उसको आने की, उस आवाजों को सुनने की कोशिश करें। धीरे धीरे हम अपनी स्वाभाविक स्थिति की ओर आएंगे।
हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को सुनना, अपने आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे को ढक लेंगे। परमात्मा की ऊर्जा को पूरे अपने शरीर के भीतर भर लेना है। जय श्री। जो लोग गहरे ध्यान में है, धीरे धीरे करके बाहर आएंगे ध्यान की स्थिति से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत अच्छा। इतना ही एकदम सरल सी चीज है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। शांति से बैठे रहना है। जो अपने आसपास आगे पीछे जो भी घटित हो रहा है, उस घटनाक्रम को हमें देखते जाना है। बस हमारा काम है दृष्टा बन के देखते जाना। परमात्मा की कृपा 24 घंटे 8 पहर हम के ऊपर बरस रही है, लेकिन आपको उसको महसूस करने की जो चीज है वो आपके भीतर है। हमेशा ये एनर्जी आपके साथ ही रहती है, तो आपको हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया कि आपको कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती, आप तुरंत वही सामान्य सी स्थिति में वापिस आ जाते हो। कैसे आ जाते हो? यही कारण आ जाते हैं। कोई भी बड़ी बात होगी लेकिन आप उसको सरलता से ले पाते हैं, क्योंकि उसकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बरस रही है। ठीक है। किसी को कुछ कहना है, कोई बात करनी है, कर सकते हैं। गुरुजी। हम्म। आज तो शून्य हो गई थी। हुआ हुआ। शून्य हो गई थी आज, एकदम जीरो। हाँ, स्थिति जीरो की थी तो जीरो ही हो जाएंगे ना। अच्छी बात है, यही गुरुजी, है। हाँ। मम्मी आई है गांव से, आज पहली बार बैठी है साथ में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छी बात है। तो उनको भी बहुत शौक है सुनने का, करने का। लेकिन अब उनके पास तो ऐसा मोबाइल है नहीं, गांव में रहती है। तो आज आई है तो बैठी थी मेरे साथ में। तो बोल रही थी कि सामने कुछ ऐसा फेस दिखाई दिया नीला नीला, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ। अच्छी बात है ना, होगा कुछ, होता है सारी। देखिए, पुण्य कर्म करने का कारण यही रहता है कि किसी न किसी माध्यम से ये जुड़ जाते हैं।
पुण्य कर्म का यही मतलब है। आपको बताया ना कहीं साथ में थे। आप कहीं पे भी छिपे पड़े होंगे छोटे से गांव में, लेकिन आप आके उस जगह से जुड़ जाएंगे। जैसे आप थोड़े दिनों के पहले की ही बात सोचिए, कहाँ कहाँ के हम लोग हैं, लेकिन कैसे जुड़े हैं। परमात्मा ने क्या कर दिया है ऐसी चीज, देखिए जुड़ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये एक पूरी अलग बात है। और आपके साथ ये घटना घटित होती, अंदर आवाजें आती, अंदर की सुनना है अभी हमें, बाहर नहीं, इधर उधर नहीं जाना है। इसलिए आपको यही हमने बताया। देखिए आप अब हमेशा समाधि की अवस्था में, उच्च समाधि की अवस्था की तरफ आप रहेंगे। आप हमेशा उच्च समाधि की अवस्था में ही जाएंगे। जैसे ही बैठेंगे समाधि की अवस्था में रहेंगे। सोच थोड़ी देर के लिए ही आ सकती है, बाद में नहीं आ सकती। बोलिए गौरव जी। माइक ओपन करना पड़ेगा आपको। गुरुजी, आपके भीतर के परमात्मा को प्रणाम। जय श्री सभी के कृष्ण भीतर के राधे। परमात्मा को प्रणाम। जय सिया राम। गुरुजी, जय श्री। जैसे ही सर गुरुजी जैसे ही लाइव होते हैं, जैसे मैं अभी लाइव हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो उस समय पर जो मणिपुर चक्र जो है, उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। हम्म। ऐसा क्यों होता है? ये चक्र रहते हैं, ये अपनी अपनी तरीके से गति करते हैं। उसमें कोई टेंशन नहीं लेना, अपने को क्या लेना देना है इससे। उनको बेचारों को अपना काम करने दो ना। वो अपने काम करते रहेंगे ना। हमारा काम तो बस एक ही है। हाँ, जय श्री राम, बस। हमें कोई दूसरा काम है नहीं। जय सिया राम। और ये भी देखिए, अलग अलग परमात्मा आए गए, उन्होंने अपना काम कर दिया, और हम उनके माध्यम से उस जो दिव्य ऊर्जा है, उस दिव्य शक्ति है, उसको हम जानना, उससे मिलना, ये सारी चीज को हम समझ पा रहे हैं। लोग बोलते हैं ये नहीं होता, वो नहीं, इसको नहीं मानना, ये नहीं, ये सारी चीजें हम उसमें नहीं जाते हैं। हमें तो ये मालूम है कि कोई ना कोई इंडिकेटर है वो, जो हमें दिशा दे रहे हैं, इसी जगह पे जाओ, इसी जगह पे जाओ, इसी जगह पे जाओ। हम उन लोगों को इंडिकेटर की तरह मानते हैं। हाँ यही है, हम भी चले थे आप भी चलो, हम भी चले थे आप भी चलो। तो हमें उसी के रास्ते चलते जाते हैं। श्री राम जी चल रहे थे, हमें भी चलना है। हाँ, कृष्ण जी चल रहे थे, हमें भी चलना है। शंकर जी चल रहे थे, हमें भी चलना है। और साथ उस जगह पे हमें कौन ले जाते, यही तो दिव्य ऊर्जा ले जाती है ना। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को। जी। आपको दिल्ली तो जाना है, लेकिन दिल्ली आप थोड़ा दौड़ के चले जाएंगे। उसके लिए ट्रेन तो चाहिए ना। और ट्रेन को दौड़ने के लिए वो लोहे के जो होते हैं, वो भी तो चाहिए ना रास्ते। तब चलते हैं कि नहीं। और वो जाने की बात भी छोड़िए, वहां पे स्टेशन भी तो चाहिए ना। ये स्टेशन आया और वहां पे इंडिकेटर बताया इधर से इधर जाना है, और वो इंडिकेटर नहीं बताया होता तो हम कहाँ चलते। दिल्ली जाने की बदले उल्टे जाते तमिल में। हाँ, कोयम्बतूर चलते। तो ऐसा अलग अलग चीजों पे हम सारी, देखिए ये ज्ञान की बात अपने आप आपके भीतर से ही आती रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा। तो ये सारी दिव्य ऊर्जाएं हमें क्या दे रही हैं, उस मार्ग के ऊपर चलने का बता रही है। ये हमारे मणिपुर, जैसे अभी आपने बताया, मणिपुर चक्र के अंदर वाइब्रेशन आ रही है। क्या कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है, आपको प्रोत्साहित कर रही है। देखो मैं ऊर्जान्वित हो रहा हूँ तुम्हारे ये करने से, अब तो संभल जाओ, अब तो सुधर जाओ। ये होने का मतलब ये होता है, गर्माहट होती है। अरे ऐसे ही नहीं हो रही है, देखो अब तो सुधर जाओ, मैं कुछ हूँ। हाँ, हार्ट चक्र पे कुछ हो रहा है, अरे अब तो सुधर जाओ, मैं कुछ हूँ। बीमार थे, हम ठीक होने लगे, अरे अब तो सुधर जाओ, मैं कुछ हूँ। ये एनर्जी बार बार हमें इंडिकेटर दे रही है, बार बार हमें समझा रही है, लेकिन हम तब भी नहीं समझ सकते। होता है ना ऐसा।
इसलिए हम आपको बार बार बताते रहते, अपने ऊपर से ध्यान हटाओ, उस दिव्य के ऊपर, उसको खाली अनुभूति करो, उसके मजे लो। इससे मूलाधार पे हलचल होगी तो ऐसे 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 हिलेंगे, ऐसे ऐसे होगा। हाँ, ऐसे 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 हिलते हैं, ऐसे ऐसे हिलेंगे। इधर आएगी, यूं 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 होगा, यूं 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 होगा। यहाँ पे बहुत तेज आएगी, यूं 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 होगा। तो होने दो न भाई, क्यों टेंशन लेते हो आप? वो उसका काम कर रहा है ना, उसका काम है आपको हलचल करना, उसको इंडिकेट करना। उसने अपना काम किया। ट्रेन आती है तो सिग्नल मिलता है, टू 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 बोलता है। जहाँ पे रोड आता है उसका दरवाजा बंद करना है। ये सारे सिग्नल वो अपने आप होते रहते हैं, इंडिकेट मिलता है तो काम होता रहता है। तो हमें ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है परमात्मा की, कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही जुड़ रहे हैं, आप सही जगह पे हैं, आपकी स्थिति भी सही है। लेकिन हमें इसको जज नहीं करना है। कभी भी हम इसको जज नहीं करेंगे, देखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे, और परमात्मा का क्या करेंगे? शुक्राना बोलते जाएंगे भीतर की ओर, हम उसका शुक्राना करते जाएंगे। ये चीज आपने करवाई, हमें ये एहसास करवाया, आपने ये हमें महसूस करवाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर वक्त उसका शुक्राना करना है, उसका शुक्रिया मानना है, उसके रहमे करम को जो हमें अपने माथे पे चढ़ाना है। वो बहुत ही रहम दिल है। ठीक है, ये गुण हमें अंदर भीतर की ओर से आते जाएंगे। कभी कभी ज्यादा वाइब्रेशन हो जाता है, आप कई चीजों से बच जाते हो। कहीं अंदर की कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी हील हो रही। बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो आपको नहीं, वो आपको नहीं, पूरे आपके अस्तित्व को साथ लेके चलता है परमात्मा, समझिए। आपका हर अस्तित्व, यानी आपका नाम, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका परिवार, सब एक साथ लेके ये परमात्मा चलता है। आपको ऐसा लगता है अरे हम, ऐसा नहीं है। उसकी कार्य करने की जो कला है ना, बहुत अलग प्रकार की है। जैसे ये माता जी आज खींची खिंचाई आ गई है, ये भी कोई दिव्य आत्मा थी, कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई थी। पहले हम लोग एक साथ में चल रहे थे, साथ में ये भी जुड़ी हुई थी। शायद इन्होंने हमें उस जन्म में कहीं उनके घर पे रोक के खाना खिलाया होगा हम सबको। शायद एक दो दिन के लिए वो आ गई है, और शायद वो हमेशा के लिए हमारे साथ भी रुक जाए। भले वो गांव में चली जाए, भले उनके पास मोबाइल नहीं, भले वो कुछ नहीं करती, लेकिन उनके दिमाग में सदा ये चेहरे जो उन अभी देख लिए हैं उन्हें, वो चेहरे हमेशा उनकी आंखों में बस जाएंगे, उनके दिमाग में बस जाएंगे। जब भी ये चेहरे वो याद करेगी, ये हमारी एनर्जी के साथ यहाँ से ही कनेक्ट रहेगी, समझो। ये बहुत अलग तरीके का साइंस है, अलग तरीके का विज्ञान है। सारा साइंस ही है। जो हम नहीं जानते हैं वो बातें हम समझने लगे, यानी क्या हुआ? रिसर्च हुआ कि नहीं? और साइंस का काम क्या है? रिसर्च करना। तो आप भी ढूंढ रहे हो, आप साइंटिस्ट हो, समझो। हाँ, आप साइंटिस्ट हो, आप ढूंढ रहे हो, नया नया ढूंढ रहे हो, अपने आप को ढूंढ रहे हो। आपने तो बहुत बड़ी रिसर्च कर दी है, अपने आप को ढूंढ लिया है, जो दुनिया में कोई नहीं ढूंढ पाता। हम हमेशा दूसरों की ही चीजें ढूंढते रहते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, कभी हमने अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं। और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने आप को खोज लिया है। आपने मैं कौन हूं उसका जवाब पा लिया है, जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। कितने भी संत महंत बड़े बड़े गुरुओं के पास आप जाके बैठेंगे, वो भी आपको नहीं समझा सकते हैं। वो आपने खुद जान लिया, वो आपने खुद अपने आप ही आपके भीतर से जान लिया कि मैं कौन हूँ। आपको समझ में आ गया मैं कौन हूं। अभी भी हम तुरंत बोलते हैं, आपको तुरंत आपके शास्त्रार्थ के अंदर एकदम लाइट जैसी चमकार हो जाती कि मैं कौन हूँ। तुरंत आपके भीतर से जवाब आता है, आप क्या हो। आप खुद समझ पा रहे हो, कितने खुश हो जाते हो, अरे मैं क्या हूँ। तो आप समझ गए हो कि मैं क्या हूँ। अरबों खरबों जन्म लेते हैं तो भी ये समझ नहीं आती, अरबों खरबों रुपये
धन दौलत बहुत कुछ लोग कर लेते हैं, अलग अलग चीजें, लेकिन नहीं समझ पाते वो चीज आपने सहजता से समझ ली, पा ली कि मैं कौन हूं। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ कहना है, बात करनी है, जरूर से बता सकते हैं। जैसे ये दीपिका जी आई, पहले हम बहुत दिनों से उनको बोला करते थे, भाई मेडिटेशन से जुड़ जाओ, मेडिटेशन से जुड़ जाओ, लेकिन बोलते थे वक्त नहीं है, हम नहीं कर पाए। अब वो फोन करते रहे, गुरु जी क्लास कब रखेंगे। और जब से इन्होंने ज्वाइन किया, सारी उनकी मुसीबतें तो दूर हो गई है, अच्छे अच्छे काम होने लगे। वो बोलती, हम नहीं बोलते हैं भाई। और जो आपका फोटो मैंने दिखाया था, इन्हीं के भाई है वो, साकरपुड़ा वाले, इन्हीं का है भाई, इन्हीं के भाई की शादी। और इनके तो बहुत ही अच्छे कार्य हैं, बहुत लोगों के इन्होंने हीलिंग भी भेजे हुए हैं इधर, और बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए। ये आपके सामने ये साक्षात इधर अभी बैठी है, आप कोई भी इनसे बात करना चाहे कर सकते हैं। कोल्हापुर से ये मराठी बोलते हैं, हमें इनकी लैंग्वेज नहीं मालूम पड़ती, आपको बता दें। लेकिन ये बोलती रहती पटर 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 पटर, हम ऐसे सुनते हैं, हाँ हाँ, फिर कुछ पकड़ लेंगे कोई बात, हाँ ठीक है, ओके। क्योंकि हमें तो समझने में एक ही चीज आती है, एनर्जी बस। तो हम वो चीज पकड़ लेते हैं और काम हो जाता है। अभी साकर पूरा हो गया है, आप लोगों को शादी में भी बुलाएंगे, सबको जाने का, वहां पे डांस करने का, ये जितने भी मराठी लोग हैं भाई, हाँ, बम्बई कोल्हापुर सांगली बांगली जो है ना, जाने का। और वहां पे टिचिंग 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 करके कुछ कहते हैं ना, वो करने का। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ बताना है बता सकते हैं। तो गौरव जी, क्या कहने का है आपका, बोलिए। और कुछ। देखिए, आप लोगों में ये परिवर्तन आ गया है, शांत हो गए हैं। बोलना अच्छा नहीं लगता है, सुनना अच्छा लगता है, शांत बैठना अच्छा लगता है। बोलिए राजवीर जी। जय जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, बोलिए। गुरु जी, थोड़े दिनों में अजीब सी स्थिति हो रही है। हाँ जैसे आज मतलब आपने मेडिटेशन करवाया, वैसे आवाजें तो मुझे बहुत दिन से सुन रही है। एक तो वो आवाज आती है जो सन्नाटे की आती है, उसके साथ एक और आवाज आती है, उस को अगर मैं समझने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वाहिगुरु की आवाज थी। आती है, ये दोनों कानों के बीच में कभी तो आती ऐसे है शायद। लगता है कि तालू से आवाज आती है, कभी ऐसे लगता है कि बीच में आती है। हाँ, थोड़े दिन बीच में। थोड़े थोड़े दिन ऐसे छोटी लग पे रहा इधर, था छोटी कि होती है, छोटी पे आती जी है इधर। जी, थोड़े दिन में ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब नाभि चक्कर से आ रही ये इधर रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाती हुई केमिकल ऊपर जाएगी, इधर आएगी, यहाँ से जो स्वाति बूंद जिसको बोलता है ना, वो गिरती है, टिपक 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 करके वो जाती है सीधे नाभि के ऊपर, वो गिरती है, उसकी आवाज आती है ध्यान की अवस्था में, डुक टुक करके, फिर उसमें से आवाजें उत्पन्न होती है, वो हाँ सुनाई देती ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वैसे जैसे शरीर सुन्न हो रहा है ना एकदम, मतलब समझ नहीं आ रही स्थिति के क्या हो रही है। है। वो हो जाएगा ना, सारे दिखाएंगे। अभी हमने आपको बोल दिया ना, आपको लास्ट स्टेज वाली जगह पे हो, वहां पे एक खाली छोटा सा पर्दा है, वो भी धीरे धीरे उठना शुरू हो गया, आधा ही रह गया। आपको बोला था ग्रांड मास्टर में हम आपका कनेक्शन कर देंगे, मास्टर में भी कर दिया है, ग्रांड मास्टर में पूरा हो जाएगा, होना ही होना है। बहुत आपको बहुत कोई रोक धन्यवाद। नहीं सकता। हमें ये देखी तो एक खाली बहाना ही बनाया हुआ है सब।
देखिए, तो आप ऐसे हाथ करेंगे ना, हो जाने वाली है। कोई टेंशन नहीं लो आप लोग। इसलिए कोई ये सवाल करता है ना, अरे हमें हील कर दो, हमें वो कर दो, अरे वो बात आपने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया। आप जो बताना चाहते हैं वो समझ नहीं रहे हैं, वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब है आपको खरबों रुपया खर्चा करेंगे नहीं, ये चीज नहीं मिलने वाली है, वो चीज दे रहे हैं। इसको रुपयों के साथ कोई कनेक्ट नहीं कीजिए, कुछ भी लेना देना नहीं है पैसों के लिए, कोई मत इसको कंपेयर कि वो चीज के लिए ये चीज है ही नहीं। और वो उस चीज से आप कंपेयर करेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो आप समझिए, इतना खुला बोलते हैं हम, एकदम खुले से बोलते हैं कि ऐसा है। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सन्नाटे जैसी आवाज ज्यादातर लोगों को सुनाई देती, रात के सन्नाटा होता है, और वो स्थिति ऐसी नहीं कि आपको 24 घंटे सुनाई देगी, सीटी जैसी बजेगी। जी ये सारी जैसे चीज दिन में भी ऐसा रहे। जी अभी मास्टर में करते हैं ना, ये देखिए आप बोलेंगे हाँ भाई, यार ये तो क्या क्या करते हैं यार, ये पागल बना के छोड़ेंगे। आप मौन बैठने वालों में से थे क्या? आपने सोचा था आप मौन बैठने वालों में से थे? हम तो देखते हैं ये 2 मिनट 5 मिनट खाली ये ओपन रखते हैं ना, ये राजवीर जी और वो कुलदीप जी पटर 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 बोलते रहते हैं जोर जोर से। अब नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। माइक ऑन रखने का बहुत फायदा भी है, मालूम है, हमें मालूम पड़ जाता है सर आप क्या कर रहे हो। हाँ, दिखा कुछ और रहे हो और हो कुछ और। अजीब सी शांति हो गई है गुरु जी अंदर। हाँ, अभी आपको ऐसा लगा बस अकेले बैठे रहे एक जगह पे, जी आपको वो जगह भी छोड़नी, ऐसे भी नहीं होंगे आप। बस ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे कोई पागल बैठा हो ना, ऐसे। और आपको देख के कोई ये सोचेगा अरे अरे कितना सोचता है, लेकिन आपके दिमाग में कोई विचार ही नहीं होंगे। आप शून्य की स्थिति में रहेंगे हमेशा। जी हमेशा ऐसे ही आपकी है। स्थिति शून्य ही रहेगी, आपको कोई दिमाग में सोच नहीं आएगी। आप किसी के बारे में कुछ सोच नहीं सकते कि ये क्या करेंगे, ये क्या आगे पीछे दाएं बाएं, कुछ भी नहीं। जी ये स्थिति रहेगी आपकी। ये है चौथे लेवल के जो शक्तिपात हुआ है, इसका कमाल। जी बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद आपका इसलिए बहुत ही। आपको चुप कर दिया गया है कि चुप रहो, ज्यादा बोलने का भी नहीं है। आपके मुख से जो भी निकलेगा वो होना ही होगा। ज्यादा सोचना नहीं है, जो सोचोगे वो होना ही होना है। क्योंकि आपके भीतर ब्रह्म तत्व का, ब्रह्मदेव का मतलब हम बोलते हैं ना, आपका ब्रह्मदेव की स्थापना कर दी जाती है आपके हृदय चक्र के ऊपर, अनाहत चक्र के ऊपर, हार्ट चक्र के ऊपर ब्रह्मदेव की स्थापना कर दी जाती है। ब्रह्मदेव यानी क्या? ब्रह्म ज्ञान। कौन आवाज कर रहा है? ब्रह्म ज्ञान की स्थापना आपके भीतर कर, तो वो चीज हो जाती है आपके अंदर। इसलिए ये स्थितियां हैं। जैसे कौन किस चीज को, इस चीज में जाने के लिए बहुत जरूरत ही नहीं है, उनको सहज है ये। हमें मालूम है इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि पहले दिन से एकदम अच्छी स्थिति में, पहले दिन से उनकी स्थिति एकदम मजबूत। कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ी सी कमियां थी वो ऑटोमेटिक आ गई। अब देखना इनकी स्थिति, देखना इनसे पूछो आप, अभी भी पूछ सकते हो, पूरा फर्क पड़ गया होगा। जो थोड़ी मोड़ी जो कमियां रही होगी वो भी अभी खत्म। अभी आप जो बोल रहे वही की वही स्थिति इनकी भी होगी, और वही की वही स्थिति इनमें जो है, कि माँ जी को पूछ भी सकते हैं आप, वहां पे भी यही है। और अभी आप बहुत दूर नहीं है, थोड़े दिनों का ही फासला है आप लोगों का। अगले महीने ग्रांड मास्टर आ ही जाने वाला है। बस तब तक के लिए हमें ध्यान की ये सदा ही खड़े रहे। फिर आपका ध्यान है ना, वो ऑटोमेटिक 24 घंटे घटित होता रहता है। इसके लिए बैठने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है यानी बैठना नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आप 24 घंटे में ध्यान में रहेंगे। देखिए
अब जब भी बोलते तो हमारे यहाँ पे सन्नाटे क्या चलती रहती, सन्नाटा चलता है, कभी और कुछ न कुछ आवाजें चलती। ये आपके भीतर की आवाज है। हम बाहर की सुनने के लिए अभी तक हम अभ्यास थे। अब हम हमारे भीतर की आवाज है, हमारे भीतर क्या रहा है उसको जानने के लिए हम अभ्यासी हो गए हैं, उसको हम समझ रहे हैं सारी बातों को। कितना डिफरेंस आ गया, कितना फर्क है। जैसे ज्यादातर लोग देखिए इधर आए, यहाँ पे खत्म हुआ ध्यान, फटाफट फटाफट होके लेफ्ट होके निकल गए। आप लोग बैठे हुए हो क्योंकि आप पूरी तरीके से समझ गए हो। हाँ, क्या है जो समझ जाते हैं और चुपचाप बैठ के सारी की सारी बात ली। कितना मिलता है उतना उसको लेने में ही पड़े हैं वो, कि जितना आता है उतना अपने अंदर समेट ले। वो जिनको थोड़ी अधूरी बात समझ रहे हैं या कम समझ रहे हैं, वो आगे पीछे हो रहे हैं। उनकी भी बारी तो है ही, ऐसे ही नहीं उन्हें भेजा गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे अंदर हमारे भीतर अच्छी परमात्मा हवा दे रहे हैं हमारे घर में ठंडी ठंडी, लेकिन क्या करते हैं, हम ही कमरा बंद करके बैठे होते हैं। तो ये स्थिति हमें नहीं लानी। अभी साकर पूरा हो गया है, अभी शादी भी हो जाएगी थोड़े ही दिनों में, कोई टेंशन नहीं लेना। तो अभी आपका, जैसे हमने बोला था, एक कदम खाली शुरू करो आगे बढ़ाना। आज देखिए कहाँ आप ग्रांड मास्टर तक पहुंच गए, मालूम भी नहीं पड़ा। सारी जीवन की स्थितियां यही है, आपको खाली आगे बढ़ते जाना है, सोचना नहीं है कुछ भी, शांत होके। समस्या और जीवन एक साथ में चलते रहते हैं, लेकिन समस्या, हम समस्या समझते हैं तो समस्या बन जाती है। हम उस चीज को समस्या ही नहीं समझे तो वो समस्या नहीं बनती है। कोई भी स्थिति आए उसको हम समस्या समझे नहीं तो हमारे सामने तो कोई स्थिति है भाई, और इस स्थिति से हमें कैसे निपटना है वो हमें अंदर आज अंदर से ही ज्ञान आता है, और हम उस स्थिति को पार कर जाते हैं। लोग इस स्थिति को पार करने के लिए खुद पागल हो जाते हैं, और आप लोग को कुछ नहीं होने वाला, आप तो आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये समय है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो ज्ञान से ही सारा कुछ होता है। जैसे आप देखिए, कोई आए कोई नहीं आए, कोई जुड़े नहीं जुड़े, कोई, हमें हमारा काम करते जाना है। हमें किसी भी तरीके से इसको आगे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो हम तो कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से देते रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आत्मा कहीं पे तो खड़ी है ना भाई, आपका वेट करके। तो उससे मिलना भी तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि नहीं। थोड़ा वो बढ़े थोड़ा आप बढ़ो, क्योंकि वो बेचारी ढूंढ रही है। तो आप भी तो बढ़ो कि आपका व्हाट्सएप उधर पहुंच जाए और वो जुड़ जाए, है कि नहीं। तो हमें तो कोशिश करनी है, हमें तो प्रयत्न करने हैं, और उसका बहुत सारा श्रेय मिलता रहता है। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कोई बात बोलनी है तो बोल सकते हैं। दीपिका जी से पूछते हैं, कुछ कहना है? नहीं कहना है, चलो ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है।